बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन और एल्गोरिदम्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है। सबसे पहले व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या चीज़ है? तो एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं तो वो उसका एल्गोरिदम बन जाता है। किसी भी प्रॉब्लम का जो हमारे पास कोई कंप्यूटेशनल है या नॉन कंप्यूटेशनल है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिदम। तो यहाँ पर ये सिंपल सी एक डेफिनेशन बताई हुई है कि अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस बट आल्सो फॉर एवरीडे प्रॉब्लम, यानी कि ये हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स के अंदर भी हम एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। We will start by learning what computational problems are and how they describe them clearly. हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से क्लियरली डिस्क्राइब हो सकते हैं। Then we look at the different types of the algorithms and how they can help us to solve the various kind of problems. फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम्स कौन से हैं और किस तरीके से उनको बनाया गया है। We will also discuss how to measure the efficiency of the algorithm. और इस चैप्टर के एंड पर हम उन एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को भी मेजर करेंगे कि आया कि वो एल्गोरिदम ठीक भी हैं या ठीक नहीं हैं। सो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हमारे पास कौन से होते हैं? सबसे पहले कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज द चैलेंज। ये एक ऐसा प्रॉब्लम होता है दैट कैन बी सॉल्व्ड थ्रू द कंप्यूटेशनल प्रोसेस। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर कोई कंप्यूटेशन करनी पड़े, कोई मैथ इन्वॉल्व हो, कोई प्रोसेस लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बोलते हैं। Which involve using the algorithms, जो कि algorithms को इन्वॉल्व करे step by step instruction that can compute and execute, जो कि step by step के है वो execute हो सके। ये हमारे पास क्या कहलाता है? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिनके अंदर कंप्यूटेशनल प्रोसेस आ गया वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहलाएगा। अब किसी भी एल्गोरिदम के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है? द फर्स्ट वन इज एन इनपुट। हमें सबसे पहले इनपुट की जरूरत होगी। द डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू द एल्गोरिदम, यानी कि हम किसी भी एल्गोरिदम को कोई इनपुट के तौर पर डेटा प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट, सेकंड वन इज प्रोसेस। वो एल्गोरिदम उस इनपुट के ऊपर अपना प्रोसेस अप्लाई करेगा, अपनी कंप्यूटेशन करेगा, काम करेगा, उसको देखेगा, एनालिसिस करेगा प्रोसेस के थ्रू। तीसरी इसकी एसेंशियल ग्रेडिएंट क्या होता है? आउटपुट। वो एल्गोरिदम प्रोसेस करने के बाद हमें उसकी कोई ना कोई आउटपुट मिले। तो ये तीन मेन चीजें होती हैं किसी भी एल्गोरिदम के लिए जो जरूरी होती हैं। किसी एक भी कोई भी एल्गोरिदम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि एक अच्छा एल्गोरिदम जो है वो कौन सी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो उसकी ये आपके बुक में यहां पर नहीं दी गई, लेकिन मैंने यहां पर जो है वो आपको ये लिख दी है कि एल्गोरिदम्स की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले उस एल्गोरिदम की इनपुट और आउटपुट कोई ना कोई होनी चाहिए, यानी कि हम उस एल्गोरिदम को कोई इनपुट दे सकें और वो एल्गोरिदम आगे से हमें कोई ना कोई आउटपुट दे सके। ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड, फाइनाइटनेस। वो लाजमी तौर पर कुछ स्टेप करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए। ये ना हो कि वो कंप्यूटेशन करता ही रहे और हमें पता ही ना चले, वो एनपी के अंदर ना चला जाए, नॉन पॉलिनोमियल की तरफ ना चला जाए। तो फाइनाइटनेस ये उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एल्गोरिदम की। तीसरे नंबर पर डिफिनाइटनेस। ऐसा ना हो कि वो अनएम्बिगुअस हो और हमें पता ही नहीं चले कि इस एल्गोरिदम का इसने ये सॉल्यूशन ठीक दिया है, ये वाला सॉल्यूशन ठीक दिया है। तो अनएम्बिगुअस होना चाहिए या डिफिनाइटनेस होना चाहिए। लाजमी तौर पर कोई एक हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन हो जिसको हम क्या कह सकें कि दिस इज अ ऑप्टिमल वन, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और चौथा जो है वो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उस एल्गोरिदम की, यानी कि इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है कि वो किसी न किसी जगह पर वर्क करता हो, काम करता हो। और फिर उसके बाद जो है पांचवी एफिशिएंसी। और टाइम तो सावधान है कि एफिशिएंट होना चाहिए उस एल्गोरिदम को लाजमी तौर पर जो गिवन प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सॉल्यूशन निकालता हो। जनरलिटी। एल्गोरिदम की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है
जो क्या नाम है, जनरलिटी है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम कोई एल्गोरिथम बनाएं वो किसी खास पर्पस के लिए सिर्फ हो। हमें हमेशा जो एल्गोरिथम डिजाइन करना चाहिए वो जनरल, उसके अंदर यानी कि क्या उसे कहते हैं कि हमारे पास बाज़ औक़ात जो है वो केस अगर जब हम बनाएंगे कि उसका बेस्ट केस कौन सा है, उसका वर्स्ट केस कौन सा है, उसका एवरेज केस कौन सा है, तो ये तीनों तरह के केसेस के लिए हमारा जो है वो एल्गोरिथम जो है वो होना चाहिए। और लास्ट है करेक्टनेस होनी चाहिए उसकी, यानी कि वो बिल्कुल ठीक काम करना चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एल्गोरिथम, जो कि हर स्टूडेंट को, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये आपने लाजमी तौर पर इसकी याद कर लेनी है। अब हम दोबारा अपने असल टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो हमने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम पढ़े हैं इनके अंदर क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि ये कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिसीजन प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास 1 2 3 4 तरह के ये प्रॉब्लम्स होते हैं जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। और उनमें सबसे पहले जो है वो डिसीजन प्रॉब्लम्स होते हैं, जहां पर हम डिसाइड करते हो कि वेदर इट इज करेक्ट या वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और वेदर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि इसके अलावा तीसरा कोई आंसर ना हो। यस और नो के अंदर प्रॉब्लम्स वेयर द आउटपुट इज सिंपल यस और नो, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी आउटपुट यस और नो के फॉर्म में हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जो है वो सर्च प्रॉब्लम्स वेयर द टास्क इज टू फाइंड द सॉल्यूशन और एन आइटम दैट मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज को फाइंड करना है, हमने जो है वो कोई सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमने उसका सर्चिंग करना है, उसका सर्च, these are called the सर्च प्रॉब्लम्स, हमने सर्चिंग करनी होती है। तीसरे हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स वेयर द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। हमारे पास एक प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है जी। अब हमने अगर उसमें से फाइंड करना हो तो विच वन इज द बेस्ट, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमल, यानी कि सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हमारे पास होते हैं। चौथे नंबर पर काउंटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जहां पर हमने काउंटिंग करनी हो, नंबरिंग करनी हो, क्वांटिटी को करना हो। प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्ट इज टू काउंट द नंबर ऑफ द वेज सर्टेन कंडीशंस कैन बी, ठीक है। यहां पर हमने सिर्फ काउंटिंग करनी होती है कि एक प्रॉब्लम के कितनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं, दिस कॉल्ड द काउंटिंग प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास कंप्यूटेशनल की 4 जो है वो टाइप्स आ गई। इसके अलावा और भी हमारे पास होते हैं वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, these problems have clear goals, inputs, processes and outputs, यानी कि वो जो मैंने पीछे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी एक एल्गोरिथम की कि ये होनी चाहिए, अगर कोई भी एल्गोरिथम उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कहलाता है। यानी कि उसको हम सब कुछ उसका जो है वो कर सकते हैं, इवन दैट कि हम उसकी सॉल्यूशन के साथ साथ ऑप्टिमैलिटी भी मालूम कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसके बेस्ट केस वर्स्ट केस इनको भी आसानी के साथ जो है वो मालूम कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स लैक क्लियर डेफिनेशन, उनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, और मे हैव द एम्बिगुअस गोल्स, और हमें ये ना पता हो कि यार ये सॉल्यूशन इसने जो एल्गोरिथम ने दिया है वो ठीक सॉल्यूशन दिया है या ठीक सॉल्यूशन नहीं दिया, तो उसको इल प्रॉब्लम, इल डिफाइंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस कंसीडर अ प्रोजेक्ट एम टू हाउ टू रिड्यूस अ, फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई सॉल्यूशन दे दिया तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये सॉल्यूशन कामयाब होगा या नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड द इल डिफाइंड प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ और ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जांपल हमने इवन नंबर का एक प्रोग्राम एल्गोरिथम लिखना है, तो सबसे पहले ये एक स्टार्ट बटन होता है, कोई भी ये एक जर्नल डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर हम किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं और हम यूजर से कोई ना कोई नंबर लेंगे या कोई ना कोई इंटीजर एंटर करेंगे, उसको रीड किया जाएगा और उसका जो है वो यहाँ पर चेक, ये डायमंड जो लगा हुआ है ये चेक इंडिकेटर है, स्टार्ट के ऊपर ओवल लगाएंगे, यहाँ पर डायमंड लगाएंगे, जहाँ पर भी चेक लगाएंगे वो डायमंड होगा, और यहाँ पर अगर तो वो हमारे पास की ये कंडीशन यानी कि x mod 2
इज इक्वल टू 0, इससे मुराद है कि अगर किसी की नंबर को डिवाइड किया जाए 2 के ऊपर और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो इट मींस दैट कि वो इवन है। अगर वो इवन नंबर हो गया तो ट्रू कंडीशन, तो राइट हम क्या लिख देंगे, उसका राइट कर क्या कर देंगे कि वो इवन नंबर है। और अगर ये वाली कंडीशन जो हमने लगाई थी वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम उसका क्या कर देंगे, और कर देंगे। और यहाँ पर इस तरफ से भी और इस तरफ से भी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दिस इज द एल्गोरिथम टू फाइंड द इवन नंबर ऑफ अ गिवन इंटीजर। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको सॉल्व कर लिया, ये इसका एल्गोरिथम बन गया। फिर हमारे पास जो है कि ये जो इससे के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके लिए किस तरह के एल्गोरिथम्स जो है वो हम डिफाइन करते हैं या स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं। तो एल्गोरिथम्स आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स मच लाइक द रेसिपी प्रोवाइड स्टेप टू कुकिंग अ डिश। यानी कि ये क्या होता है, एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम एक हमारे पास पूरा वे है कि एक सॉल्यूशन को मालूम करने का। तो बिल्कुल ये उसने एग्जांपल दी कि ये बिल्कुल इसी तरह के हमारे पास एक रेसिपी है कोई भी डिश बनाने के लिए, तो हम उसको देख देख कर एक डिश जो है वो बना सकते हैं। तो उस एल्गोरिथम को फाइंड करके, यानी कि जिस तरीके से हमने इवन नंबर का देखा, वो स्टेप करके हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर इवन है या ऑड है। अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम इज एसेंशियल because they provide the logic behind the software operations। एल्गोरिथम्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेशंस हो रही होती हैं उसकी हमें लॉजिक में समझ आ जाती है। allowing us to solve the complex problems, इससे हमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर मदद मिलती है। ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। एंड इंश्योर द एक्यूरेसी इन द वेरियस एप्लीकेशंस, और हम बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर करेक्टनेस और एक्यूरेसी को अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ये जो गूगल का सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन जिस एल्गोरिथम के ऊपर बेस कर रहा है, वो एक एल्गोरिथम एक ऐसा बनाया गया है, गूगल सर्च इंजन यूजेस द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम कॉल्ड द पेज रैंक। यानी कि उसने एक एल्गोरिथम इस्तेमाल किया हुआ जिसका नाम है जी पेज रैंक। वो क्या करता है, टू डिटरमिन द रेलेवेंस ऑफ द वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा फलान यूनिवर्सिटी है, उसकी मुझे वेबसाइट के बारे में डिटरमिन कर दें, बता दे, तो वो क्या करेगा, मेरे वर्ड को जो मैंने उसको गिवन इनपुट दी है उसको मैच करेगा अपने एल्गोरिथम के अंदर कि सबसे ज्यादा मैचिंग कहां पर हो रही है, दैट इज कॉल्ड द पेज रैंक। उसको पेज रैंक बोलते हैं। दिस एल्गोरिथम कंसीडर द वेरियस फैक्टर्स, ये एल्गोरिथम और भी बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ द लिंक्स, कि लिंक्स कितने आ रहे हैं, पेज कितने आ रहे हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ दोज लिंक्स, और उन लिंक्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मेरे सामने सबसे टॉप के ऊपर रख देता है, उससे जो कम लेवल की है उससे नीचे, और इसी तरीके से मेरे पास सामने मेरी 10 वेबसाइट्स आ जाएगी, तो आई विल क्लिक द मोर अप्रोप्रिएट वेबसाइट फॉर माय सर्चिंग। फिर हमारे पास जो है वो आखिरी नंबर पर हमारे पास जनरेट एंड टेस्ट मेथड क्या होता है यानी कि कभी भी हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, टू जनरेट एंड टेस्ट मेथड पार्टिकुलरली यूजफुल इन द सिनेरियोज वेयर, ये किस तरह के होते हैं, द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल, प्रॉब्लम स्पेस बड़ी छोटी हो, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, और हमने सारे सॉल्यूशन को टेस्ट भी करना हो। और नंबर 2, देयर इज नो क्लियर स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन एंड इवन एग्जॉस्टिव सर्च इज नेसेसरी, और हमें कोई पता ना हो सॉल्यूशन कौन सा है और हमने लाजमी तौर पर सर्चिंग भी करनी हो। तो इस तरह के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर जनरेटर एंड टेस्टर इस्तेमाल करते हैं। ये जनरेटर और टेस्टर जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने एक प्रॉब्लम को जो है वो देखा, उसका सॉल्यूशन जो है वो देखा और मालूम किया, प्रॉब्लम का जनरेट किया, उसका सॉल्यूशन मालूम किया, सॉल्यूशन मालूम करने के बाद हमने उसको टेस्ट किया। जब हमने टेस्ट कर लिया, अगर तो सॉल्यूशन करेक्ट होगा तो हम स्टॉप कर देंगे, अगर वो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं होगा तो फिर हम दोबारा उसको जनरेट करेंगे। तो जब तक वो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं होगा तब तक जो है वो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। The generate and test method is often used in AI applications such as the games playing and the problem solving where the solution space is large and the best approach is to try the different possible until one works। यानी कि ये हम उस वक्त तक काम करते रहते हैं जब तक हमें एग्जैक्ट या ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक ये वाला जो है वो काम चलता रहता है। तो ये जो है आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है,
एक अच्छे एल्गोरिदम की खसूसियात क्या होती हैं, और तीसरे नंबर पर हमने देखा एक एल्गोरिदम के नेसेसरी इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, और फिर हमने देखा कि ये जो हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं ये कितनी तरह की होती हैं, और लास्ट पर हमने देखा कि जनरेटर और टेस्टर क्यों ज़रूरी है और ये कहाँ पर जो है वो यूज़ होता है। तो ये समरी थी, इसको देखिएगा, ये आपकी बैकग्राउंड या आपको एक इंट्रोडक्शन दे देगी कि हम एल्गोरिदम क्यों पढ़ रहे हैं और एल्गोरिदम क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस के अंदर।